अरे कमलेश, तू आ गया? बेटा मैं सोच रही थी बंटी और परी की तो शादी हो गई, तो मैं जरा सत्संग होके आऊं, गरीबों को खाना बांटाऊं। क्या बात है माँ साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर जाइए। अच्छा सुन, मुझे जरा वो सत्संग का पता लिख के देना, आजकल मुझे कुछ याद नहीं रहता है। रुक। ठीक है माँ साहब, हम आते हैं। ये बंटी कहाँ चला गया? अरे भैया, अरे हम गुसल खाने में हैं, नहा रहे हैं। हाँ ठीक है बंटी, तुम आराम से नहा लो। हम वो अपने दोस्त की फैक्ट्री का एड्रेस लेके आए थे, अरे तुम्हारी नौकरी के लिए। एक काम करते हैं, ये एड्रेस जो है वो हम टेबल पे रखते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है भैया। ओके। बंटी भैया, अब आप उस एड्रेस पे पहुंचेंगे जहां गुप्ता जी आपका इंतजार कर रहे होंगे। माँ, पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि गुप्ता जी फिर से कोई ऐसी वैसी हरकत करके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हमें लगता है माँ, हमें उनसे एक बार मिलके समझौता कर लेना चाहिए। बात तो तू सही कह रही है, बिजनेस में ऐसी दुश्मनी रखना सही बात नहीं है। तू कहती है तो मैं चलूं तेरे साथ? नहीं माँ, आपको चलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप रहने दीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और हाँ माँ, उस बंटी को कुछ भी मत बताइएगा कि हम गुप्ता जी से मिलने गए हैं, ठीक है? हम चलते हैं। बंटी बेटा, कहीं जा रहा है क्या? अरे नहीं, वो तो किसी के श्राद्ध में जा रहा है? हैं? ओह, तो जरूर चुनाव के प्रचार के लिए जा रहा है ना? तो कोई बूथ कब्जा करने जा रहा है? अरे नहीं अम्मा, वो हम नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। क्या? लग रहा है ना फिटपाट। मिलेगी, जरूर मिलेगी तुझे। धन्यवाद अम्मा, जानते थे हम। हाँ बस कॉन्टेक्टेड हैं? या किसी नेता के चेले चपाटे की? क्या बात करें? इतने बुरे भी नहीं लग रहे हैं अम्मा। क्यों? तू तो मेरा राजा बेटा है, बहुत अच्छा लग रहा है तू। जाकर अपने कपड़े दिखा मुझे। कपड़े दिखा? मैं बताती हूँ क्या पहन के जाना है। जा रहे हैं। अब कैसे लग रहा है अम्मा? अरे हमारा फेवरेट है, बेटर ऑप्शन। ठीक है, आते हैं। ये लीजिए, अब आपको जो पसंद है हमको दे दीजिए।
अब लग रहा है मेरा राजा बेटा। पक्का? अरे कंफर्म ना? जा जाकर बाजी मार के आ। झंडे गाड़ देंगे अम्मा। क्या बात। सुन, चाय पी ले। नहीं नहीं, ना चाय ना नाश्ता, कुछ नहीं, हमको बहुत देर हो रही। हम निकलते हैं, आशीर्वाद दी। बाजी मार के आएंगे हम। जय राम जी की। बस बस चाचा, यहीं रुकिए यहीं रुकिए। कितना हुआ? 100 रुपया। चलो ठीक है, निकलते हैं। ये परी यहाँ क्या कर रही है? आप यहाँ कैसे? माँ ने भेजा है ना आपको? नहीं, हमें अम्मा ने नहीं भेजा, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हम गुप्ता जी से समझौते के लिए आए थे, लेकिन आप क्यों? वो हम भी उनको समझाने हैं। क्या? देखिए, आपके समझौते करने का तरीका हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। धमकी देना, मारपीट, और हम कह देते हैं आपसे कि आपको इसके बीच में पड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें कोई लड़ाई झगड़ा चाहिए ही नहीं है, और वायलेंस करना किसी भी चीज का हल नहीं होता। अरे तो हम कौन सा वायलेंस कर रहे हैं? और हमसे बड़ा हिंसा का पुजारी कोई है नहीं। देखिए, हमारी वेशभूषा चेंज हो गई। बहुत अच्छी बात है कि आपका हृदय परिवर्तन हो गया। वैसे भी अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुप्ता जी अभी ऑफिस में नहीं है, बाहर गए। हाँ, तो हमें भी एक इम्पोर्टेंट काम है, तो हम जाकर वो निपटाते हैं। रियली? आपको काम है? ठीक है, तो फिर सोच क्या रहे हैं? जल्दी जाइए। बाय बाय। ये सत्संग का जगह तो हो ही नहीं सकता है। शायद गलत पते पे आ गई हूँ मैं। नौकरी? और यहाँ कहीं भजन मंडली में गायक की नौकरी के लिए तो नहीं भेज दिया भैया ने? अरे कौन हो तुम लोग? हाँ? गुप्ता, तुम? जय राम जी की माँ साहेब, गुप्ता जी के इस दरबार में आपका स्वागत है। हम तो यहाँ बंटी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन साक्षात स्वयं माता जी प्रकट हो गई। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है अब अपनी आंखों से खुद देख लेना उस बंटी की मौत का तमाशा। ये सब क्या है गुप्ता? बताते हैं। आप बुजुर्ग कोठा में आती है ना, सीनियर सिटीजन, तो खुल के बताते हैं। आपका जो नया दामाद है ना, उसने हमारी नाक में दम जोत के रखा। छी 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 छी, कैसा नामर्द दामाद पाया है सासू माँ ने। अरे खुद आने के बजाय उसने अपनी बूढ़ी और लाचार सासू माँ को भेज दिया। देखो गुप्ता, ये कारोबार मेरा है, इसमें मेरी बेटी या दामाद को घसीटने की कोई जरूरत नहीं।
वही तो परेशानी है माता जी। काम आपका है लेकिन चलाते उसे वो दो शातिर दिमाग वाले। उन्होंने मेरी नाक में दम करके रखा है, हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाते हैं। अब उन दोनों से मैं इकट्ठा निपटूंगा, समझी? अबे बुढ़िया आ गई तो इसका क्या करे? अरे हमें तो बंटी चाहिए था। देखो गुप्ता, तुम्हें जो भी दुश्मनी निभानी है मेरे साथ निभाओ, मेरे बच्चों को छोड़ दो। आपसे दुश्मनी निकाल कर हमें क्या मिलने वाला है? कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन गुप्ता ऐसा बिजनेसमैन है जो कंकर से भी काम निकलवाना चाहता है। आपके लिए वो बंटी भागा भागा चलाएगा। ये आन दो इसे। ये क्या कर रहे हो? नहीं, अरे क्यों बांध रहे हो मुझे? अरे छोड़ दो मुझे, क्यों बांध रहे हो तुम लोग? ले जाओ। नहीं नहीं गुप्ता, अब मेरा काम आसानी से हो जाएगा। भाभी जी, जय राम जी की। अगर अपनी सासू माँ की सही सलामती चाहती हो तो उस बंटी को मेरे फैक्ट्री भेज दो। गुप्ता जी, गुप्ता जी, हमारी सास को छोड़ दीजिए। जब आपने हमारे साथ हाथ मिला ही लिया है तो फिर एक बात कान खोल के सुन लो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ भाभी? कौन है फोन पे? वो माँ साहब। माँ लाइए, हम बात करते हैं उनसे। देखो, उसे कुछ मत बताओ। अगर गुड़िया चाहिए ना तो बंटी को फौरन भेज दो। दीजिए, लाइए। कट गया। खाइए यहाँ बैठ के पराठा। अरे क्या हुआ बंटी, कैसा रहा इंटरव्यू? कैसा इंटरव्यू? वहाँ सत्संग में भेज दिए थे। आपका गायक वायक बनाना चाहते हैं क्या हमको? अब खड़े होकर माइक पे गाएं? सत्संग? और ये माँ साहब दिखाई नहीं दे रहे भैया, कहीं गए हैं क्या? भाभी माँ है किधर वैसे? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो माँ साहब तो सत्संग पे गई हैं। सत्संग पर? 9 बजे तो सत्संग खत्म हो चुका होगा। एक काम करते हैं, हम जाके उन्हें ले आते हैं वहां से। अब हम क्या करें? लेकिन बंटी ये तो बताओ कि तुम सत्संग कैसे पहुंच गए? वो सब छोड़िए, हमको बहुत उलझन हो रही, कपड़े में जाके बदल के आते हैं फट से। खाइए पराठा। भैया, आपकी माँ से बात हुई क्या? अभी तक घर नहीं आई है वो। अरे हमारी माँ साहब से बात तो नहीं हुई, लेकिन हमें लग रहा है कि हमने उनको सत्संग की जगह कहीं और भेज दिया। क्या? गलत एड्रेस? कहाँ भेजा है? क्या मतलब है आपका? वो जो हमने बंटी को जो एड्रेस दिया था ना, वो मुझे लग रहा है गलती से माँ साहब के पास पहुंच गया, और माँ साहब वाला जो एड्रेस था वो गलती से बंटी के पास आ गया लगता है। तो दोनों में गड़बड़ हो गई। हमें पता बताइए, हम लेने जाएंगे उन्हें। बताइए। दीदी, परेशान होने से क्या होगा? माँ साहब वापस तो नहीं आ जाएंगी? तू नहीं जानती प्रीति, अगर इन्हें पता चल गया कि ये सब मेरी हरकतों की वजह से हुआ है तो ये तो मुझे जिंदा ही मार डालेंगे। तो दीदी ऐसा करो ना, आप ही जीजा जी को सब कुछ क्यों नहीं बता देते कि माँ साहब किधर है? ऐसा करने से कम बंटी और वो उन्हें बचा तो लेंगे, वरना। हेलो हेलो, अरे भाई कोई बोलेगा या फोन कट करें? माँ साहब गुप्ता जी की हिरासत में हैं। अगर माँ साहब चाहिए तो बंटी को भेज दो। कहो भैया। हेलो, अगर माँ साहब चाहिए
तो बंटी को भेज दो। कौन बोल रहा है? और माँ साहब किधर हैं? गुप्ता जी की फैक्ट्री में। हेलो हेलो हेलो। गुप्ता की इतनी हिम्मत। बंटी, माँ साहब, अब हम क्या करेंगे? हम है ना भैया, हम लेकर आएंगे माँ साहब को वापस। आप बस परी को मत बताइएगा। आइए। माँ कहाँ चली गई हैं? ये लोग हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? भैया आप यहीं रुकिए, हम अंदर से आते हैं। नहीं नहीं बंटी, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। नहीं भैया, आप यहीं रुकिए, हम अंदर जाते हैं। अगर हम 20 मिनट में वापस नहीं आए तो आप पुलिस को बुला लीजिएगा। आज इस गुप्ता का हिसाब हमें करना है। आते हैं। गुप्ता जी, हमारी माँ साहब कहाँ हैं? वेलकम बंटी जी, वेलकम। आते ही सवाल पूछना अच्छी बात नहीं। हमने पूछा हमारी माँ साहब कहाँ हैं। आराम से, आराम से। वो बिल्कुल सही सलामत है। ऐसी बात है, माँ साहब को इन सबसे दूर रखिए। ये हमारे और आपके बीच की बात है, हम लोग आपस में सलटा लेंगे। हम बात करते हैं आपसे। वाह वाह बंटी जी, कमाल हो गया। सुना तुम लोगों ने? बंटी इस बार हाथ से नहीं, मुंह से बात करना चाहता है, वो भी बिना लड़ाई झगड़े के। भाई हमने तो सुना था कि एक लड़ना ऐसा काम है जो बंटी अच्छे से करता है। क्यों? लड़ाई झगड़ा छोड़ दिए हम गुप्ता जी, अब हम शराफत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए माँ साहब को इन सबसे दूर रखिए और हम आपसे बात करते हैं। बताइए कहाँ है माँ साहब? कहाँ लेके जा रहे हो तुम लोग मुझे? हाँ, अरे बंटी बेटा, तू आ गया? अब देखते हैं बंटी जी, तुम्हारा ये ना लड़ने का नाटक कब तक चलता है। ए, तुम लोग अपने काम पे लग जाओ। नहीं अम्मा, परी जी ने हमसे कहा था कि हम हिंसा का रास्ता त्याग दें। हम किसी को नहीं मारेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे। नहीं बंटी। हेलो इंस्पेक्टर साहब।
माँ साहब, बंटी जी, अरे छोड़ो हमें, हम कहते छोड़, उशरी ने अपना माँ साहब को क्यों बंटी जी से? अरे हिम्मत कैसी उनके साथ ऐसा करने की? हमें छोड़ो वरना। अभी तक तो बंटी के साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुम्हारे साथ जरूर कुछ करेंगे परी जी।